कार विरोधाभास में आदमी कोई भी आपकी संपत्ति से उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप हैं। एक सेवक होने का सबसे अच्छा हिस्सा फुटपाथ को छूने के लिए कुछ बेहतरीन कारों को चलाना है। मेहमान फेरारी, लेम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस पूरे कुलीन बेड़े को चलाकर आए थे। मेरा सपना था कि इनमें से एक मेरी अपनी कार हो, क्योंकि मुझे लगा उन्होंने दूसरों को इतना मजबूत संकेत भेजा कि आपने इसे बनाया है। आप चतुर हैं, तुम अमीर हो, आपके पास स्वाद है, आप महत्वपूर्ण हैं, मेरी तरफ देखो। विडंबना यह है कि मेरी नजर शायद ही कभी उन ड्राइवरों पर पड़ी हो। जब आप किसी को अच्छी कार चलाते हुए देखते हैं तो आप शायद ही कभी सोचते हैं, वाह, उस कार को चलाने वाला लड़का बहुत अच्छा है। इसके बजाय आप सोचते हैं, वाह, अगर मेरे पास वह कार होती तो लोग सोचते कि मैं अच्छा हूँ, अवचेतन हो या न हो, लोग इसी तरह सोचते हैं। यहाँ एक विरोधाभास है। लोग चाहते हैं कि धन दूसरों को यह संकेत दे कि उन्हें पसंद किया जाना चाहिए और उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन वास्तव में वे अन्य लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से बचते हैं, इसलिए नहीं कि वे नहीं सोचते कि धन सराहनीय है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पसंद और प्रशंसा पाने की अपनी इच्छा के लिए आपके धन को एक मानदंड के रूप में उपयोग करते हैं। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैंने जो पत्र लिखा था उसमें कहा गया था, आप सोच सकते हैं कि आप एक महंगी कार, एक फैंसी घड़ी और एक बड़ा घर चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा नहीं करते। आप अन्य लोगों से सम्मान और प्रशंसा चाहते हैं और आप सोचते हैं कि महंगे सामान से यह मिलेगा। ऐसा लगभग कभी नहीं होता, खासकर उन लोगों से जिनका आप सम्मान और प्रशंसा करना चाहते हैं। मुझे यह बात एक सेवक के रूप में तब पता चली जब मैंने उन सभी लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जो अपनी फेरारी में होटल तक आ रहे थे और मुझे घूरते हुए देख रहे थे। लोग जहां भी जाते हैं उन्हें जरूर घूरते हैं और मुझे यकीन है कि उन्हें यह पसंद आया होगा। मुझे यकीन है कि उन्हें प्रशंसा महसूस हुई होगी, लेकिन क्या वे जानते थे कि मुझे उनकी परवाह नहीं थी या मैंने उन पर ध्यान भी नहीं दिया था? क्या वे जानते थे कि मैं केवल कार को घूर रहा था और खुद को ड्राइवर की सीट पर कल्पना कर रहा था? क्या उन्होंने यह सोचकर फेरारी खरीदी थी कि इससे उन्हें प्रशंसा मिलेगी, बिना इस बात का एहसास किए कि मैं और संभवतः अधिकांश अन्य जो कार से प्रभावित हैं? क्या वास्तव में ड्राइवर ने उन्हें एक पल के लिए भी नहीं सोचा? क्या यही विचार बड़े घरों में रहने वालों पर भी लागू होता है? लगभग निश्चित रूप से। आभूषण और कपड़े। हाँ, यहाँ मेरा अभिप्राय धन की खोज को छोड़ने का नहीं है, या यहाँ तक कि फैंसी कारें भी। मुझे दोनों पसंद हैं। यह एक सूक्ष्म मान्यता है कि लोग आम तौर पर दूसरों द्वारा सम्मान और प्रशंसा पाने की आकांक्षा रखते हैं और फैंसी चीजें खरीदने के लिए पैसे का उपयोग करने से आपकी कल्पना से कम लाभ हो सकता है। यदि सम्मान और प्रशंसा आपका लक्ष्य है तो सावधान रहें कि आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं। विनम्रता, दयालुता और सहानुभूति आपको अश्वशक्ति से कहीं अधिक सम्मान दिलाएगी। हमने फेरारिस के बारे में बात करना खत्म नहीं किया है। अगले अध्याय में तेज कारों के विरोधाभास के बारे में एक और कहानी।